हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हूँ मैं। 2 दिन रेस्ट किया। आज भी कुछ नहीं किया, तीसरा दिन हो गया। कोई क्लिपिंग नहीं बनाई, बट अभी अभी बहुत ही अच्छा कुछ मूवमेंट आया है। तो मैंने सोचा कि मैं वो तो आपसे शेयर करूँगी ही करूँगी। शाम के 7 बजे मैं चाय बना के लाई, तो साथ के साथ ही ना ये मेरे 2 पार्सल आए हैं और एक वो है, दिखा। एज़ यू नो कि घर में गणपति जी आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लाउड तो हम कुछ भी नहीं करते। तो ये मैंने डेकोरेशन के लिए जो लड़ी मंगवाई थी ये है। और ये 2 डेकोरेशन जो कमल के फूल वाले थे वो हैं। और एक ये जो अभी आया है, और अभी कल भी कुछ और सामान आने वाला है। तो ये अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, क्योंकि बिना आपको दिखाए वैसे तो डेकोरेशन कल शुरू करूँगी मैं। आज मैं सारी प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो सामान वगैरह लेके आना है डेकोरेशन का वो सब कर रही हूँ। ये तो मैंने ऑनलाइन जो मंगाया था वो सामान है। उसके बाद अभी आज थर्सडे बाज़ार है, वहाँ जाना है। तो समृद्ध के साथ मैं अभी शायद जाऊँगी, शायद क्या जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद फिर मार्केटिंग होगी। और मैं ऑनलाइन चेक कर रही हूँ, वो चीज़ें मिल तो रही हैं सारी चीज़ें जैसे मुझे चाहिए, बट डिलीवरी जो है वो 8-9 तारीख की होगी। बट गणपति जी तो 7 तारीख को विराज जाएंगे। तो कल का दिन है जिसमें मुझे डेकोरेशन करनी है, सफाई करनी है। सीढ़ियाँ वगैरह मैंने विनीता को कल बोल दिया है कि कल सुबह आके पूरा सीढ़ियों का सामने का सारा कुछ साफ़ करेगी। एक्चुअली मेरे पास पाइप नहीं है धोने के लिए, नहीं तो मैं सीढ़ियाँ अच्छे से धुलवाती। तो कोई बात नहीं, वो जाले वाले उतार के सारा पूरे अच्छे तरह से क्लीन कर देगी। और मॉप है, मॉप को मैं उसका वो हेड चेंज कर दूँगी, तो खिड़की वगैरह अच्छे से वो मॉप से क्लीन कर देगी। और जो नीचे सारे पत्ते पत्ते ख़राब हो चुके हैं ना, जो दिवाली के आए हुए थे, वो सब हटवा दूँगी। और सारे जो प्लांट्स हैं वो उतरवा के उनको क्लीन करके दोबारा टांगूँगी। तो कल के दिन में बहुत सारे काम होने वाले हैं, बहुत सारे। हाँ, अभी भी अंदर से काफ़ी उधेड़-बुन चल रही है, सिचुएशन वहीं की वहीं है। कुछ मेरी फ्रेंड्स, मेरे रिश्तेदारों के फ़ोन भी आए पूछने के लिए, मुझे कंसोल करने के लिए, मुझे उस ज़ोन से निकालने के लिए। बट वही आपको पता है कि आप चाहे कितनी ही बात कर लो, पर जो अंदर वो सब होता है ना, इकट्ठा हो जाता है और वो निकल नहीं पाता अच्छे से, तो वो कुछ टाइम लेता है। कहते हैं ना कि जब एक मटका पूरा भर जाता है तो वो ओवरफ्लो होता ही है। तो एक बार मटके को खाली कर दो, तो उसके बाद फिर वापस तैयार हो जाओ फिर भरने के लिए। तो अब बस वही मैं कर रही हूँ कि अपने आप को टाइम दे रही हूँ, अपने आप को उस चीज़ से निकालने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, जिसमें मेरे कुछ प्यारे प्यारे फ्रेंड्स जो हैं वो मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि मैं शायद 6, 7 या 8 तारीख की हमारे किसी रिलेटिव की शादी है, तो वहाँ जाने वाली हूँ। तो मुझे अभी अभी पता चला कि शादी, मुझे लग रहा था कि अभी शायद किसी को भी इनवाइट नहीं गया है, बट अब तो कल और परसों का दिन तो है, परसों तो शादी है। तो इट मीन्स मुझे नहीं इन्वाइट किया गया तो मैं बच गई हूँ। मे भी इन्वाइट नहीं करना चाहते थे या भूल गए, मुझे नहीं पता। बट ठीक है यार, मैं वैसे भी गणपति भी आ रहे हैं तो मैं तो कन्फ्यूजन में हो जाती ना, कैसे जाती फिर पीछे कैसे होता, तो दिक्कत ही होती मेरे लिए। बट रिलेशन बहुत क्लोज़ का था और एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा होगा, बट ठीक है, हो गया। अब इन चीज़ों को दिल में ना रखते हुए मुझे ये हो जाता है ना कि एक जब घर की गैदरिंग होती है ना, उसमें सबसे मिलना मिलाना हो जाता है। नॉर्मली तो मिल नहीं पाते, आप कहीं आ जा नहीं पाते। तो बस वो मिलने मिलाने का जो एक वो लालच होता है ना कि सबसे एक साथ मिलने को मिल जाएगा। जैसे जनवरी में दीदी के घर पे मिला था, या उससे पहले 1 साल पहले दिसंबर में जो शादी हुई थी उसमें, नवंबर में, उसमें सब इधर ससुराल वाली साइड से सबसे मिलने का मौका मिला था। तो बस वही मिलने के मौके चले जाते हैं हाथ से, वो बुरा लगता है। बाकी और कुछ बुरा नहीं लगता भैया। ठीक है, अपनी अपनी गेस्ट लिस्ट होती है, नहीं होंगे हम उस गेस्ट लिस्ट में, हम तो कई लिस्ट में नहीं है। चलिए मैं एक बार खोल के दिखाती हूँ। अभी मैंने पैकेट नहीं खोले, अभी धनिया वनिया तोड़ने लग गई थी, तो समझ आया कह रहा अगर चलना है मार्केट तो अभी चलो, नहीं तो फिर मैं खेलने चला जाऊँगा। मैंने कहा नहीं भाई चल, क्योंकि सिर्फ आज का दिन है, फिर कल तो घर की सफाई वफाई में निकल जाएगा, डेकोरेशन में निकल जाएगा, तो फिर कहाँ से जाऊँगी। इसलिए मैंने उसको बोला कि चल पहले हो जाते हैं। तो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, देखिए बस निकलते हैं, अपना बैग वैग टांगते हैं और चलते हैं मार्केट के लिए। चलिए बुलाएं उसे। डांसिंग डीजे। हाँ बस वही लास्ट है, वहीं देखते हैं, वहाँ से देख के निकल जाएंगे। बाकी तो बस यही मिला। फ़ोन कवर देखना। मैं फ्रेंड हूँ किचन की जाऊँगा दिया के साथ तभी लेके हाँ मतलब छोटी जगह से पसंद नहीं आती चीज़। हाँ।
काफ़ी सारा सामान हमने ले लिया है और अब हम दूसरी मार्केट में हैं। वो वाली मार्केट से तो हमें ज़्यादा सामान मिला नहीं था और यहाँ पे भी नहीं मिला। घर जाके बताऊँगी कि क्या लेने आए थे और क्या नहीं मिला। सैमी मेरा मजाक उड़ा रहा था। है सैमी? बोला था नहीं मिलेगा। बात ही नहीं सुनता है कोई। हाँ, और मेरी आपकी सुनी नहीं, आपकी सुनी तभी तो हम यहाँ पे हैं। ओके यस, आज सुन के यहाँ तक आए हैं। और ये बात सही थी। लड़का कुछ नहीं खा रहा, मैं सब कुछ पूछ रही हूँ, बस हमने गोलगप्पे खाए और कुछ भी नहीं खाया। खुद तो भूखा रहा, मुझे भी भूखा मार दिया और अब पूछ रहा है कि घर जाके क्या खिलाओगे। बताओ, पूरी मार्केट में खिलाने के लिए पूछती रही, तब खाया नहीं। पहुँच गए घर और हाथ पाँव सब गंदे हो रखे हैं। ये लिपस्टिक चेक की थी, सामान दिखाती हूँ क्या क्या लाई। एक तो ये हमारा वाइपर टूट गया, तो उसके लिए एक बड़ा वाइपर बाथरूम और लॉबी के लिए। ये टोकरे के पीछे और ये वाइपर के पीछे मेरी जान खा रखी थी विनीता ने। ये किचन का, ये सॉक्सेस सैमी के लिए, ये पेन सैमी के, ये मेरे सस्ते वाले, ये पाउच सैमी का जो लूना खा गई थी, और ये वैसे तो मेरे हाथ गंदे हैं पर ये धुलेगा पहले सामान। सैमी ये खोल के दिखाइए, प्लेट लगा के दिखाइए। ये गणपति जी के भोग के लिए। ओ देख, मुंह मार रही है वो। वैसे तो धुलेगा अभी, पर ये छोटी सी एक प्लेट, छोटी सी ग्लासी, ये 2 कटोरी, पीछे हटना, ये चम्मच, ये हो गया। एक तो इसका बैलेंस नहीं बन रहा। ये छोटी सी भोग की थाली, वैसे मैंने ऑनलाइन देखी हुई थी और वो गोल्डन में थी, तांबे में थी ओरिजिनल, या खाली कलर था गोल्डन, वो नहीं पता, बट ये भी मुझे अच्छी लगी तो मैंने ये बनवा ली। अलग अलग लिया है सब कुछ, तो अब ये धुलेगा। मूली ठीक ठाक मिल गई। पपीता मुझे बहुत अर्जेंटली चाहिए था क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो जाती है पेट की। ये मेरी लिपस्टिक्स, बस यही लिया है ना सैमी हमने। ये पेन तेरे और मेरे दोनों के ही पेन है, मैं बाद में लेती हूँ इसमें से। अब मैं ये दिखाती हूँ आपको। पानी पिला दे बेटा, उसमें ठंडा मिक्स कर दे मेरी बोतल में, और वो भी खोल के दिखाती हूँ। पहले ये देखो कलर्स, देखो कौन कौन से लाई हूँ। वैसे इसमें पता नहीं चल रहा, पानी मिक्स करके देगा। अभी फ़िलहाल ये 4 शेड लाई हूँ। मेरे पास एक्चुअली सारी ही लिपस्टिक्स ख़राब हो गई थी, तो सब उस दिन मैंने सारा मटेरियल निकाल दिया था ना, नेल पेंट और वो, तो ये 4 लाई हूँ। रेड और ये पर्पल के 2 शेड हैं, एक डार्क और एक ना थोड़ा बेज सा पर्पल है, बेसिक सा वो है, और एक ये ब्राउन लाई हूँ। तो रेड भी हो गया, ब्राउन भी हो गया और पर्पल में भी हो गया। अब मजंटा के कलर थे नहीं तो मजंटा पिंक के भी कलर लाती मैं, सटल से जो कलर होते हैं ना वो। और एक ये ना मेरा हुडा ब्यूटी का यूज़ करती हूँ मैं कॉम्पैक्ट, तो वो था नहीं। भाई हट जा, तूने लगाना कॉम्पैक्ट, पागल लड़की। तो ये वाला उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। पकड़ेगा एक बार कैमरा, मैं इसको खोल के दिखाऊंगी। ये फर्स्ट फ्लोर, ये ग्लिटर में है, ये प्लेन कॉम्पैक्ट है, और ये ग्लिटर पार्टी वेयर टाइप के लिए आ रहा है सही से। और ये इसका पफ, वैसे तो ब्रशेस भी हैं बट पफ से थोड़ा कंफर्टेबल होता है मुझे, तो एक ये मुझे लाना ज़रूरी था मेरे बजट से बाहर, क्योंकि हुडा ब्यूटी का जो है, मेरी तरफ कर दे, हुडा ब्यूटी का मुझे 150 का मिलता है और ये 400 का है, तो ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा। बस ये मेरा मटेरियल अभी आया है, अभी और धीरे धीरे लाऊंगी, अभी एक साथ नहीं लाई बाकी सब। फ़िलहाल ये सब लेके आई हूँ। बस जो बेसिकली मैं लेने गई थी सीढ़ियों की जो लुक है वो चेंज करने के लिए, प्लांटर्स आर्टिफिशियल, उसमें मुझे बड़ी दिक्कत हुई। क्यों? क्योंकि मैं फ़ोटो लगाऊंगी यहाँ पे, जो प्लांटर्स 8 पीस मीशो पे भी और फ्लिपकार्ट पे भी चेक किए थे, जो वाइट कलर के प्लांटर होते हैं, उसमें इतना सा ग्रीन प्लांट होता है आर्टिफिशियल में, वो वहाँ पे 207 रुपये के मुझे 8 मिल रहे थे। और मार्केट, इतनी बड़ी मार्केट लगी हुई थी, वहाँ पे मुझे 150 रुपीज़ का एक दे रहा था वो। अब जब आपको ये रेट पता हो तो आप वो रेट ले नहीं सकते ना। अब मैं अगर वहाँ से 8 लेती तो मेरा तो बट्टा गोल था, और यहाँ से मुझे 200 रुपये में 8 मिल रहे हैं। तो समृद्ध यही सजेस्ट कर रहा था कि मम्मी आप एक काम करो, फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर कर लो, कोई नहीं, एक दिन ऊपर 1-2 दिन बाद आ जाएंगे, पर वो जो नीचे आपको चेंज करने हैं ना, तो वो वहीं से मंगा लो। और मैंने बड़े वाले प्लांटर पूछे, तो जो वहाँ से 150-180 के मिल रहे हैं, लंबे वाले इतने 2.5 फीट के,
वो मुझे यहाँ पे 350, 450, 800 इस रेंज में मिल रहे हैं। भाई साहब मार्केट्स भी सस्ती नहीं होती। ऑनलाइन से पहले मैंने सारी लड़ियाँ वड़ियाँ सब मंगवाई है। मैंने जो मनी प्लांट का बाहर पूरा मनी प्लांट के ऊपर आर्टिफिशियल मनी प्लांट की बेल लगा रखी हैं, वो मैंने टोटल 2 सेट मंगवाए थे। 140 रुपीज़ का एक सेट था जिसमें 6 लड़ी थी, और वहाँ पे एक लड़ी 60 रुपीज़ की मिल रही है। मैंने तो नहीं लिया भैया, मेरी बजट से बाहर जा रहा था, क्योंकि मुझे ये रेट पता है तो मैं उतने महंगे में ले नहीं सकती थी ना। भैया चप्पल एक ही है मेरे पास, चप्पल को कुछ नहीं करना, ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ। बस गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। अब मैं जाऊँगी नहाने। खाना वाना कुछ बनाया नहीं है, तो समृद्ध कह रहा है कि मैंने कहा पुलाव बना देती हूँ, खिचड़ी बना देती हूँ। खिचड़ी के तो नाम से ही चिढ़ जाता है आजकल। और पुलाव के लिए भी मना कर रहा है कि कल भी चावल खाए थे, दिन में भी चावल खाए थे, तो अब चावल नहीं खाना। तो मैंने कहा फिर बता दो क्या खाना है। तो कहता मैं रात को सोच के बताऊँगा, नहीं तो फिर आप मुझे बर्गर मंगा देना। फिर अपनी चालाकियों पे आ जाता है। चलिए अब मैं बहुत थक गई हूँ और थोड़ा रेस्ट भी करना चाहती हूँ। और इसके अलावा मेरे पास फ़िलहाल कोई टॉपिक नहीं है बात करने के लिए। मैंने व्लॉग इसीलिए शुरू किया था कि मैं थोड़ा सा एंटरटेन करूँ। अच्छा हाँ, एक चीज़ रह गई, मैं ज़रा ये खोल के आपको दिखाती हूँ, 2 मिनट। ये ग्लिटर शीट्स मैंने मंगवाई हैं। ये गोल्डन जो है बैकग्राउंड के लिए मंगवाई हैं। जो पूरा वो शेल्फ़ है उसके ऊपर बैकग्राउंड में जो वाइट दीवार है उस पर सारा ना काले काले धब्बे हो गए हैं, क्योंकि हर बार हम वहीं स्थापना करते हैं, दिवाली की भी और गणपति की भी और नवरात्रि की भी। और ये मैंने मंगवाया बेस के लिए। वैसे मैंने रेड मंगवाया था, बट ग्रीन भी ओके है, ग्रीन भी बिछा सकते हैं। तो ग्रीन बेस के लिए, नीचे के लिए, और ये गोल्डन जो है वो बैक के लिए। साथ में मेरी वो डेकोरेशन लड़ियाँ और वो सब है, तो उससे कल मैं सारी सफाई करके वहाँ से कल सारा सामान हटा के पूरा क्लीन करके दीवार को, तब मैं ये कल चिपकाना शुरू करूँगी। अब इस तो बस सब कुछ आ गया है ऑलमोस्ट। जो अंदर की सजावट है वो मैं कल से शुरू कर दूँगी। कल सुबह पहले जब उठूँगी तो वहाँ की क्लीनिंग करूँगी। सीढ़ियाँ, गेट, वो सब मैंने विनीता को बोला है। और अभी मैं ऑर्डर कर रही हूँ वो प्लांटर्स का जो मुझे विंडो पे लगाने हैं। और नीचे के प्लांटर्स अभी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही खर्चा हो जाएगा ना फिर। तो अगर बजट में मिलेंगे मुझे 180, एक तो प्लांटर है ही मेरे पास, थोड़ा सा मुझे मनी प्लांट का लड़ियाँ चाहिए थी, तो वो मुझे मिल रही हैं 130, 140 में, कुछ 6 या 8 मिल रही है मुझे फ्लिपकार्ट पे। तो वो मुझे इधर सीढ़ियों के इधर यहाँ पे लगानी है, जहाँ पे मेरी लाइट लगी हुई है ना, लाइट के साथ मुझे लटकानी है। तो वो अब मेन दिक्कत क्या आ जाती है ना, वो नहीं है मेरे पास। फोल्डिंग स्टेयर्स होती है ना, वो लैडर जो घर के लिए चाहिए होती है, वो नहीं है मेरे पास। उसकी वजह से मेरी घड़ी में सेल नहीं टल रहा, मैं ऊपर की क्लीनिंग नहीं कर पा रही। और तो कल दीवारें वगैरह भी साफ़ होनी है, सोफ़ा क्लीन होना है, बहुत सारे काम है कल के दिन में। बिल्कुल सांस लेने की फुर्सत नहीं है। परसों क्या बनेगा, भोग का प्रसाद क्या होगा, खाने में क्या बनेगा, वो सब भी कल ही डिसाइड करना है। सिर दर्द हो गया मेरा। कपड़े कौन से पहनूंगी मैं? येलो सूट, ठीक है। नया एक येलो सूट है जो मैंने फिटिंग ठीक कराई है, जो दिया वाला है, वो पहनूंगी। और उसके साथ पजामी नहीं है यार, गई भी थी अभी ले आती, ध्यान ही नहीं रहा। चलो, मैंने सैनी को बोला तो है कि ऊपर से वो साड़ी वाली अटैची उतार दे, तो शायद मैं साड़ी पहन लूँ। पिछली बार भी मैंने साड़ी पहनी थी, मम्मी वाली जो फट गई। चलिए, तो बहुत हो गई आज के लिए भी, बहुत बातें कर ली मैंने। बहुत अच्छा लगा। जो 2 दिन से मैं लो हो रही थी, 2 दिन से नहीं, पिछले काफ़ी टाइम से, करीबन 2-3 महीने से ना, अंदर से भरे जा रहा था। निकाला, पर कुछ बातें होती हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा पर्सनल होती हैं, वो सब मैंने हटा दी थी, वो सब मैंने नहीं आप लोगों से शेयर की। मुझे नहीं लगा कि वो सब बताने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ अपनी फीलिंग बताना चाह रही थी कि मुझे इस वक्त कैसा फील हो रहा है। जीने की इच्छा नहीं है, कुछ करने की इच्छा नहीं है, बिल्कुल मैं ना बेकार हो चुकी हूँ। और आज थोड़ा सा एक थॉट प्रोसेस हुआ। मेरी फ्रेंड के साथ, अंजना के साथ मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी सजेस्ट किया कि आप खाना अच्छा बना लेते हो, तो आप किचन सर्विस का ही काम कर लो। आजकल क्लाउड किचन बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैं थिंक ओवर कर रही हूँ उसके लिए, शायद मैं क्लाउड किचन का कुछ थोड़ा बहुत शुरू कर लूँ। उसके लिए पहले मुझे जो कर रहा है उससे थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रेशर वाला काम नहीं कर सकती। तो मेरे पास यूएसपी है ब्रेकफास्ट की, और लंच बना सकती हूँ। डिनर नहीं लूँगी मैं, क्योंकि इस टाइम तक मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और इस टाइम पे बेसिकली मेरे घर का काम है, मुझे इस टाइम खाना घर का बनाना होता है। तो मैं लंच और ब्रेकफास्ट, ये 2 चीज़ें ले सकती हूँ। तो आप भी सजेस्ट कीजिएगा कि क्या मैं इस चीज़ में अपना पैर डालूँ, क्योंकि आजकल पार्ट टाइम जॉब्स भी बहुत आ रही हैं, ऑनलाइन वर्क भी बहुत आ रहा है, फ़ोन के थ्रू आप कर सकते हो, बट सब फ्रॉड है। मतलब काफ़ी चीज़ों में, काफ़ी लोगों से सुना है कि ये सब बेकार की चीज़ें होती हैं, इसमें कुछ नहीं रखा। बट खुद को बिज़ी करने के लिए और प्रोडक्टिविटी लाने के लिए, क्योंकि अभी यूट्यूब पे तो कुछ हो नहीं रहा, उसमें तो धीरे धीरे होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि और तो कुछ नया हो नहीं सकता, मैं अपने इस काम के साथ साथ, क्योंकि 3-4 चीज़ें आज की डेट में मैं यूट्यूब पे कर रही हूँ। एक तो डेली व्लॉगिंग हो रही है मेरी,
दूसरा यूनिक फाइंड्स में मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेके आती हूँ जो कि लो बजट में आपको मीशो से मिलती हैं। फिर उसके बाद जो है थर्ड, रेसिपीज़ जो मैं बनाती हूँ घर में डेली रूटीन में, जो इजी वे होता है मेरा, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। देन मैंने लूना और कोको का भी एक वीडियो का वो बनाया है, अलग से वीडियो उनकी भी आती है शॉर्ट में 5-6 मिनट की, तो वो भी मैंने शुरू किया है। अब 4-4 जगह मैं वीडियोस का काम कर रही हूँ कि किसी तरीके से मैं अपने आप को और ज़्यादा बिज़ी कर सकूँ। वो तो मेरा चल रहा है, बट यूट्यूब आपको पता है इतनी जल्दी इतना सक्सेसफुल नहीं होता, कई साल लग जाते हैं लोगों को। और आज की डेट में शायद यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ भी चेंज हो गई हैं, तो पता नहीं मेरा क्या होगा आगे, ये चैनल रहेगा नहीं रहेगा, यूट्यूब उड़ा देगा, कुछ लिमिटेशन होती होगी किसी चीज़ की, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं बस अपना काम किए जा रही हूँ आंखें बंद करके। देखो फिर शुरू हो गई ना। इतना शौक़ है मुझे बातें करने का, और बात करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए मैं पागल हो जाती हूँ। आपका भी कितना दिमाग खाऊँ यार, आप लोग भी कितनी मेरी बकवास सुनोगे। तो क्लाउड किचन का मैं काफ़ी थोड़े हफ्ता 10 दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ। कई तो लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं नाइट शिफ्ट, और डे में उनके पास 1-2 घंटे होते हैं, तो वो डे में काम कर रहे हैं इस चीज़ का। तो मैं अपने घर के बेसिक एनवायरनमेंट के अंदर जो बेसिक काम कर सकती हूँ, 2, 4, 6, 10 ऑर्डर जो भी पूरे कर सकती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ। इक्विपमेंट्स हाँ मेरे पास नहीं है, धीरे धीरे आ जाएंगे, धीरे धीरे ले लूँगी। अगर मेरा काम चल जाता है, लोगों को टेस्ट अच्छा लगता है, तो फिर देखेंगे आगे। मुझे जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है, क्या क्राइटेरिया है, क्लाउड किचन के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, स्विगी ज़ोमैटो पे अटैच होना पड़ता है या पोर्टर से अटैच होना पड़ता है, वो सारी चीज़ें पहले समझनी पड़ेंगी। तो लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम में। एक नया थॉट आ तो गया है दिमाग में, पर वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, या ऐसे ही यूट्यूब की तरह धक्के में चलेगा, वो नहीं पता। बस आप लोग दुआ कीजिए मेरे लिए और सपोर्ट कीजिए कि मैं कुछ कर पाऊँ यार, अपने आप को बिज़ी रखने के लिए कुछ भी, मैं मतलब प्रोडक्टिविटी आ सके जिसमें मुझे कुछ अर्न भी हो, ताकि मैं अपना एटलीस्ट। हाँ बेटा तू मेरी चप्पल खा जा मेरी चप्पल के पीछे पड़ गई, हट। तो चलिए फिर गुड नाइट कर लेते हैं। तो प्लीज़ साथ दीजिए, आगे बढ़ाइए। कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। थैंक गॉड। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और वाकई में अगर आपको मेरा थॉट अच्छा लगा और आपको ये अच्छा लगा कि मैं अपनी डिप्रेशन से, अपनी इमोशनल फीलिंग से थोड़ा ओवरकम करके बाहर आने की कोशिश कर रही हूँ, और आप उसमें मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा मेरे सपोर्ट में। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे झेल लेते हो। बाय।